Hello students, today we have a wonderful worksheet. In this worksheet, we are going to know about the verbs. Verbs means doing words. वो words जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता लगता है, ऐसे words को हम verbs कहते हैं. So, verbs are very important in sentence. Without verbs, we can't make a sentence. Look at the picture. इस पिक्चर में देखिए कुछ फोटोज बने हुए हैं और हर एक में आप देखेंगे कि हर कोई भी पर्सन कुछ ना कुछ काम यहाँ पर कर रहा है. Look at this one. He is eating something and he is doing something. कुछ काम कर रहा है, कुछ बना रहा है. यहाँ पे नीचे वर्ब क्या लिखी हुई है? बिल्ड. कुछ बना रहा है. बिल्ड मीन्स बनाना. बिल्ट. इसकी तीनों फॉर्म यहाँ पर दी हुई है. इसी तरह से ईट की भी तीनों फॉर्म यहाँ पर दी हुई है. जो वर्ब हमारे वर्ब वर्ड्स होते हैं ना, उनको हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हैं. तो वो कभी पास्ट टेंस में यूज होती हैं, कभी प्रेजेंट टेंस में यूज होती हैं. और इस तरह से उसमें वर्ब्स की 3 फॉर्म हमें जानना जरूरी होता है. और हम 3 फॉर्म्स के बारे में भी अपनी इस वर्कशीट में पढ़ेंगे. ये देखिए, ये वर्ड है और ये उड़ रही है. लग रहा है ना ऐसा? तो नीचे क्या लिखा हुआ है? फ्लाई. और इसकी तीनों फॉर्म्स यहाँ पे दी हुई है. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. एंड व्हाट इज ही इज डूइंग? बेक. ऐसा लग रहा है बिस्तर पर अभी सो के उठा है ये बच्चा. बेक, वोक, वोकिन. तीनों फॉर्म ये हो गई आपकी. और ये देखो, ये इसने जो ये पैरों में ये जो पहन रखा है, इसको देख के ये लग रहा है कि ये बच्चा स्विमिंग कर रहा है, तैराकी कर रहा है. स्विम, स्वैम, स्वम. ये आपकी तीनों फॉर्म हो गई. और ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? ये इसने नेट पकड़ा हुआ है और इससे किसी इंसेक्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. सो कैच मीन्स पकड़ना. कैच, कॉट. तीनों फॉर्म यहाँ पे दी हुई है. Did you notice that some action is being done in all the above pictures? The words written under the picture tell us what action is being done. The words that tell us about some action are called action words or doing words. तो क्लियर हो गया? वो वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं कि कुछ काम हो रहा है इस टाइम या पहले हुआ, तो वो वर्ड्स जो है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं या हम उनको डूइंग वर्ड्स कहते हैं. आगे देखेंगे. लेट अस इनसर्कल द वर्ब्स. एक्टिविटी 2. आपको एक्टिविटी 2 दी गई है और इसमें कहा गया है कि आप वर्ब्स को इनसर्कल करेंगे. एक आपको एग्जाम्पल करके दिया हुआ है. वन हैज बीन डन फॉर यू. ये देखिए, ये क्या है? एट. ये अभी हमने देखा था पिक्चर में, बच्चा कुछ खा रहा था. तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट. और ईट की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट, एट, ईटिंग. तो ये हमारी हो गई ईट की सेकंड फॉर्म. तो हम जब यहाँ पर सर्कल करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपको बेस फॉर्म ही मिले वर्ब की. यहाँ पर सेकंड या थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है. सो बी अलर्ट. आपको अब ढूंढना है इसमें से कि वर्ब्स कौन कौन से हैं, उनको हमें सर्कल करना है. और वो वर्ब्स जो है वो सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है. तो एकदम से हमें अलर्ट हो जाना है और हमें क्या करना है? सर्कल करना है. तो हम तैयार होते हैं. देखिए आगे ये हमने कुछ किए हैं. कैच. इसमें ES लगा हुआ है. जब सिंगुलर के साथ में हम यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के साथ में हम कैच वर्ब को प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, तो हम उसमें ES लगा देते हैं. तो ये वही रूप है इसका वर्ब का. कैच, कैचेस. उसके बाद देखिए ये आपकी बेस फॉर्म दी हुई है. कैच, ले, प्ले, कॉल, शूटिंग,
लिसनिंग, ये सारे वर्ब्स हैं। अब किसी में आईएनजी लगी हुई है, जब हम कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। तो आईएनजी भी लगी हुई है, फर्स्ट सेकंड भी है, थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, वो हमें सारा देखना है। स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप मीन्स सोना, स्लेप्ट उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। सेट, सेट जो है वो सिट की सेकंड फॉर्म है, सिट, सेट। शॉ, सी मीन्स देखना, शॉ मीन्स भी देखना या देखा, सेकंड फॉर्म है। कॉट, शुरू में हमने देखा था कैचेस, फिर देखा था कैच, और अब ये आ गई सेकंड और थर्ड फॉर्म कॉट। आगे देखिए टॉकिंग, टॉक मीन्स बात करना। साइंस, जंप, स्ट्रक, बॉट, हियरिंग, हॉप, ये भी आपकी वर्ब है। हॉप मीन्स होता है उछलना या कूदना। हैंगिंग, डिड, स्विमिंग, ये सारे आपके वर्ब्स हैं। अब ये 2 लाइन मैंने छोड़ दी हैं, इसमें आपको करना है। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसमें आपको देखना है कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो वर्ब्स हैं, और उनको आपको सर्कल करना है। ध्यान रखिएगा, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। मान लीजिए आपको गो मीन्स जाना, ये तो पता है कि ये वर्ब है, लेकिन आपको उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं पता, तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एक बार थोड़ा सा हमें रिमाइंड करना होगा। सेकंड और थर्ड फॉर्म भी, वर्ब के तीनों फॉर्म हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और ये हम बड़े आराम से उसके बाद कर पाएंगे। हाँ, एक एक्टिविटी और है हमारी। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स by choosing the correct verb form, the box in which you encircle the words. सुधीर, डैश लगा हुआ है और आगे लिखा हुआ है ए बॉल। तो अभी हमने एक वर्ब पढ़ी थी, बाय, बॉट, बॉट। सुधीर बॉट ए बॉल मीन्स क्या हुआ, सुधीर ने एक बॉल खरीदी। या हम यहाँ पर कॉट भी लगा सकते हैं, कैच, कैच मीन्स पकड़ना। जब खेलते हैं तो आप बॉल को कैच करते हो ना, तो वो भी हम लगा सकते हैं। सुधीर कैचेस ए बॉल या सुधीर कॉट ए बॉल। द सन शाइन्स ब्राइटली। शीतल लाइक्स सिंगिंग या डांसिंग या रीडिंग, आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आईएनजी लगाएंगे उसमें, है ना। शीतल लाइक्स, रीडिंग लगा दो आप चाहो तो शीतल लाइक्स डांसिंग लिख दीजिए। विवेक ईट्स एन एप्पल। आई ड्यूरिंग नाइट लिखा हुआ है, तो ड्यूरिंग नाइट, नाइट में हम ज्यादातर क्या करते हैं, सोते हैं। आई स्लीप ड्यूरिंग नाइट। ही, आगे फुटबॉल मैच लिखा हुआ है, तो फुटबॉल मैच से अंदाजा लगाइए फुटबॉल मैच का क्या किया जाता है, खेला जाता है। ही प्लेज द फुटबॉल मैच। सिमरन वॉज ऑन द फोन। ऑन द फोन क्या कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। सिमरन वॉज टॉकिंग ऑन द फोन। द लीव्स ऑन द ग्राउंड लिखा हुआ है, लीव्स जो पेड़ में लगी हैं, ग्राउंड पर क्या क्या हम आइडिया लगाइए थोड़ा सा, क्या भरेंगे यहाँ पर। लीव्स fell on the ground. The thief was by the policeman लिखा हुआ है, तो thief को policeman क्या करता है, policeman पकड़ता है उसको, है ना। तो क्या लिखेंगे, the thief was caught. catch means पकड़ना, caught उसकी सेकंड फॉर्म हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे was लगा हुआ है, पैसिव है, was caught, यहाँ पर सेकंड या थर्ड फॉर्म ही लगेगी। इस वाले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म मत लगा देना, कैचेस मत कर देना, ठीक है। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन। मुस्कान वॉज, आगे लिखा हुआ है टू द रेडियो, तो रेडियो को क्या करते हैं, सुनते हैं, है ना। मुस्कान वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। तो ये थी आपकी वर्कशीट, हो गई, अब कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।